ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟॉपिक शुरू ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ठीक है, ਅੱਜ ਆਪਾਂ यानी कि बेसिकली भी ਆਪਾਂ ਨੇ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली है, इलैक्ट्रिसिटी पढ़ ली, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ बिजली बनानी सीखांगे। की हुंदा फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग EMF और करंट with the help of changing magnetic flux। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ਜਿਹੜੀ EMF डेवलप होती है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंड्यूस्ड EMF। और if the conductor is a closed conductor in the form of a loop means then the current flows in it and the current so called is called induced current। now ਹੁਣ पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स number of magnetic lines of forces passing through a certain area of cross section। ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक फ्लक्स है इनू phi नाल लिखदी है। ये वैक्टर B डॉट वैक्टर A हुंदी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, जिहड़े इहदे यूनिट्स हो गए वो की हो गए टेस्ला मीटर स्केयर। टेस्ला मीटर स्केयर नूं असीं कहने आ वेबर। हुण एक टेस्ला आ 10 की पावर 4 गॉस के बराबर है। 1 मीटर है जिहड़ा 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ये बन गया 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्केयर। इहनूं कहने आ मैक्सवेल। यानी कि एक वेबर के बराबर आ गया 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर आ गया। हुण सपोज कर लो साडा मैग्नेटिक फ्लक्स जिहड़ा हैगा साडीआं लाइनस ऑफ जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड आ इस तरह, ठीक है। और एरिया वैक्टर जिहड़ा हैगा इस डायरेक्शन च है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ पॉजिटिव होंदी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है ਜਿਹੜੀ ਉਹ नेगेटिव होंदी। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ਨੂੰ एरिया वेक्टर ड्रान आउटवर्ड नॉर्मल ਤਾਂ फ्लक्स ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ A डॉट B है ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ phi = BA cos ऑफ थीटा। ਤਾਂ थीटा कितना हो गया 0 cos 0 1 ਤਾਂ phi किहदे बराबर आ गया +B। अगर थोड़ा ਇਹ है ਇਹਦੇ ਚ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह, एरिया वेक्टर इधर ਨੂੰ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ਨੂੰ है। एंगल कितना है 90 डिग्री तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी cos 90 0 हो जाएगी। अगर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। और थोड़ा एरिया वेक्टर की है ड्रान आउटवर्ड नॉर्मल तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री तो फ्लक्स की होगी माइनस ऑफ BA cos 180 हो गया -1 के बराबर। हुण साडा मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स ऐसी है एरिया वेक्टर ड्रान आउटवर्ड नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ਨੂੰ है, एंगल विच थीटा है तो बन गया A cos ऑफ थीटा तो बन गया BA cos ऑफ थीटा। आई चीज जी है इनू असं लिख लिया = BA cos ऑफ थीटा। यह आ गया साडा मैग्नेटिक फ्लक्स की होंदी है। इन्हां चीज़ां नूं स्टडी करन दे लई साडे कोले लाज ने जिन्हां नूं असीं कहंदे आ फैराडे लाज ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला ला है फैराडे laws of electromagnetic induction। फर्स्ट लॉ ये कहता है whenever magnetic flux linked with a closed loop changes or when a conductor cuts the magnetic line of force and EMF is induced and this EMF lasts as long as there is a cutting continues। एक हो गया बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। एक ही दसदा डेफिनेशन ऑफ EMI, वही गल देख लो डेफिनेशन ऑफ EMI। सेकंड लॉ ये मैग्नीट्यूड दिंदा है की दसदा मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड किस तरह ये लॉ ये कहता है magnitude of EMF induced
varies directly proportional to rate of change of magnetic flux. Directly proportional का साइन घटाया, इसकी साथ लिख गया माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सेकंड लॉ से। Also there is one more law called Lenz's law. Lenz's law. Lenz's law ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बारे दसदा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द change in the magnetic flux is such that it opposes the cause, such that it opposes the cause that produces it, मतलब लो हम एग्जांपल देके थोड़ा मैं गल क्लीयर कर। सपोज कर लो ये साडा मैगनेट है, ये मैगनेट दा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इत्थे साडे कोले एक लुप पिया। हुण जिउं-जिउं मैगनेट दे जिहड़ा लुप दे बन्नी जाएगा, लुप स्टेशनरी है, जद तक मैं ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स वधी जाणगीਆਂ, होर नेड़े आऊगा, होर लाइन्स ऑफ फोर्स पास होणगीਆਂ, ठीक है। ये सारियां लाइन इस तरह, ये लाइन इस तरह, उन्हें नेड़े ही आ रहा है। ये कहती है जो हो रहा है उसनूं अपोज करना है, अपोज करना है मीन जिहनूं दूर करना है, दूर करना है मीन इत्थे नॉर्थ पोल जनरेट करना, क्योंकि अपोजिट पोल्स जिहड़े ओह एनसीईआरटी दा शॉर्टकट है। लो जी, तो करंट की डायरेक्शन की होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये लाइक पोल्स बन जाएंगे, रिपेल करूंगा, दूर चला जाऊंगा। सपोज कर लो कि थोड़े मैगनेट का एवं पे है, ये साउथ पोल है, एक होर एग्जांपल देना, ये नॉर्थ पोल है। सपोज थोड़ा ये इधर नूं v वेलोसिटी नाल जा रहा है, दूर जा रहा है, तुसीं इहनूं नेड़े लेके आना है, इहनूं साउथ पोल बनाना है। साउथ पोल बनाना मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस तो बाद ये सपोज कर लो साडा साउथ पोल है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ पोल है जिहड़ा, नॉर्थ पोल है जिहड़ा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। कहता है ओए नॉर्थ पोल दूर ना जा, ये दूर जा रहा है, इहनूं नेड़े लेके आना है। मीन्स लाइन ऑफ फोर्स साउथ से जाके खत्म हो गया, अंदर तो एंटर करनी है। आप जो दूर जाऊगा लाइन ऑफ फोर्स कटी जानी, पर आप नेड़े लेके आना, नेड़े लेके आना मीन्स ये साउथ है तो इत्थे किहड़ा बनाना पऊगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल किवें बनूगा, जो इत्थे करंट क्लॉकवाइज होगा। एक होर एग्जांपल दिखा दूंगा। हुण सपोज कर लो ये तुहाडा नॉर्थ पोल है, ये साडा साउथ पोल है, ये साडा लूप है। जो साउथ पोल इहदे नेड़े आऊगा तो आपस की होगी, ये वेलोसिटी है, इहदे नेड़े आ रहा है, इधर नूं जा रहा है, आपस की होगी, ये साउथ है, ये अगर दूर लेके जाना है, ये साउथ है मीन जिथे रिपल्शन होनी चाहिए, रिपल्शन होनी चाहिए तो इत्थे साउथ पोल क्रिएट करो। साउथ पोल मीन करंट नूं इस तरह, इस डायरेक्शन से। हुण तो ये पता लग गया करंट नूं क्लॉकवाइज कदों सेंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज कदों सेंड करना है। मैं एक होर एग्जांपल दे दूं। आ साडा लूप है, ये साडा करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। पहला केस देखो, जो करंट हुण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट बढ़ गया, आपने करंट घटाना है, मीन इनवर्ड है, अपन आउटवर्ड शो करना पैना, मीन करंट नूं असीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंड करना पैना। सपोज करो आप इस करंट उदों है व्हेन करंट इंक्रीजिंग मीन मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, असीं इहनूं घटाना है, मीन आउटवर्ड पहला कर दो। लो हुण देखो, मैं कह रहा भी इस दे विच जिहड़ा करंट है वह डिक्रीज कर गया, उल्ट करो, करंट डिक्रीज कर रहा है, मीन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, आपने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो आपको करंट इधर सेंड करना पड़ेगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रहा सीगा, आप इहनूं बढ़ाना है मीन करंट बढ़ा दो, मीन करंट डायरेक्शन किधर होगी। सपोज कर लो साडा लूप ही सीगा, सामने करंट नूं रिवर्स डायरेक्शन सेंड करता इस तरह,
हुण देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, पहला करंट बढ़ाना है, करंट बढ़ गया मीनस नीचे करंट बढ़ रहा है, ठीक है। करंट को बढ़ाना है मीनस पूरे करंट ज्यादा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आ है तो ये इस तरह हुण आपां इहदी उल्टी डायरेक्शन से इस तरह जो डिक्रीज करांगे। अगर थोड़ी वायर इस तरह पई है और एंगुलर स्पीड ओमेगा नाल रोटेट कर रही है, ओमेगा नाल रोटेट कर रही है, आ साडा कॉइल है ये रोटेट कर रही ना, ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, तो ईएमएफ कितनी है 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है 0। ये साडा लेंज दा। हुण आपां थोड़ा होर अगे चलण लगे जिन्हों रब करन लग्या मैं। जिहड़ा आपां लेंज ला पढ़िया है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज ला बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह आओ देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज ला बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बहुत सारी एग्जाम्पल देख लिया, हुण आप देखांगे कि लेंज ला प्रिंसिपल ऑफ, सो साडा ए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ध्यान ना देखिए। आ साडा कंडक्टर है, एदी लेंथ L है, एदी ब्रेडथ सारे दी B है, ये V वेलोसिटी नाल बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है, ਇੱਥੇ कट कर दिया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लो जी ये V वेलोसिटी नाल बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है, मैग्नेटिक फील्ड की है B है, ठीक है जी। फाई की है, हुण ये बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ है, फाई की होया BA के बराबर हो, एरिया कितने बराबर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर है, तो फाई कितने बराबर हो गया BLB। E कितने बराबर आ गया माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ BL dV बाय dt। dV बाय dt की होगी वेलोसिटी BLB। नेगेटिव साइन शोज इंड्यूस्ड EMF, शोज इंड्यूस्ड EMF, नेगेटिव साइन शोज इंड्यूस्ड EMF, नेगेटिव साइन शोज इंड्यूस्ड EMF। हुण तुसीं देखो इत्थे फोर्स 0 क्योंकि कंडक्टर आउटसाइड है, जेड़ा आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड है नो फोर्स इज एक्टिंग 0। पूरे कितनी फोर्स एक्ट करूगी देखो BLB, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर नु, वेलोसिटी वेक्टर इधर नु, वेलोसिटी इधर नु, तो फोर्स ऊपर नु कितनी आऊगी फोर्स BLX इधर आई। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नु अंदर नु, वेलोसिटी इधर नु, तो इस पॉइंट दे उत्ते फोर्स कितनी होगी BLX। दोनों फोर्स इक्वल ते अपोजिट कैंसल, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी होगी पीछे BLB, पीछे फोर्स की आ गई BLB। हुण जे तुहाडे करंट कढना है, करंट कितना आ जाऊगा E बटा R, ये की बन गया BLB बटा R। पावर कितनी आ गई E दा स्क्वायर बाय R, ये बन गया B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B दा स्क्वायर बाय R। पावर डिसिपेटेड नहीं आ गई। पावर डिसिपेटेड जी है बाय द मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिसिपेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिसिपेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द इनपुट पावर, पावर इनपुट बाय मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। देखो ध्यान F इज इक्वल टू माइनस BL वाली गल है, फोर्स अगे लेके जाना चाहती है ते पर पावर पिछे डिसिपेट हो रही होनी है। दोनों चीजें आपस में, पावर की होती है वर्क डन पर टाइम में, जिन्ना वर्क डन पर टाइम अगे नु उन्ना ही पिछे नु है। सो इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये साडा लेंज दा इस एक टॉपिक हो रहा है मोशनल EMF, वो भी दस देना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मोशनल EMF, when a moving conductor cuts magnetic lines of force,
moving conductor cuts magnetic lines of force and EMF is induced in it. EMF is induced in it. And EMF is induced in it. ਜਦੋਂ ਕੋਈ मूविंग कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਨਵਰਡ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कंडक्टर की होंगे इलैक्ट्रॉन होंगे, लो कंडक्टर कहते जी इलैक्ट्रॉन होंगे। हुण वेलोसिटी लाओ इत्थे, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी इधर, तो जी फोर्स उत्ते लग रही है पर इलैक्ट्रॉन का चार्ज नैगेटिव होंगे, रिवर्स डायरेक्शन होगी, नीचे में फोर्स होगी। लो इधर जाके भी वेलोसिटी ना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नीचे होगी। कौन मेंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्यू ई किसके बराबर आ गया? बी क्यू बी के बराबर आ गया। क्यू क्यू कट गया, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? ई बाई बी के बराबर आ गई। आओ इत्थे जे तुसीं ध्यान नाल देखो तां इत्थों लैके उरे तक आह दा ब्रेडथ भी सी, लेंथ जिहड़ी सीगी उरे आ गया कंडक्टर, कितनी लेंथ चेंज हुई? सी लेंथ चेंज हुई। तां साडे कोले फ्लक्स कितनी आई? ठीक है, बी एल आ जरा है बी बी कितना है? सी टी, बी एल बी, बी इंटू ए। हुण जे टाइम चेंज हो रहा है इधर उरे जान तक टाइम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब साडी फ्लक्स भी चेंज हो रही। हुण सी दैट इज वेलोसिटी, इन वी टी लिखो, वी टी। हुण 5 ऑन टी EMF, EMF कितनी होगी? वही बी एल बी। ठीक है, टी ना तुम डिवाइड करोगे, एक ही आ वेलोसिटी है बी एल बी, बी ए लेंथ सी बी, लेंथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एल ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, एल है, ਇਹ एल है। अगर ये डिस्टेंस ਇਹਨੇ मैग्नेटिक फील्ड ਚ vt ट्रैवल ਕੀਤਾ, vt ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, नीचे जाए, टाइम चेंज हो रहा है मींस फ्लक्स चेंज हो रही है। 5 ऑन टी की बन गया बी एल बी, 5 ऑन टी किसके बराबर आ गया? ए इज इक्वल टू बी एल बी। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ सब तो बड़ी गल है मोशनल EMF cuts the magnetic lines of force, cuts the magnetic lines of force। ठीक है, हुण सपोज करो आ साडा मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर साडा आ पे है, ये v वेलोसिटी नाल इधर नूं जा रहा, थीटा एंगल है, तो ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? b cos of थीटा। ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? b sin of थीटा। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? BLB sin थीटा। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 0। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ देखो आ थीटा कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर आ है, तो ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? b cos थीटा। ਇਹਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? b sin थीटा। ਤਾਂ b sin थीटा ਕਰਕੇ EMF ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0। ਪਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਟ cuts the magnetic line of force, तो ਇੱਥੇ EMF ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? BLB sin थीटा, BLB cos थीटा, cos थीटा। एक दो एग्जांपल सीगियां। सपोज साडा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड आ है, कंडक्टर आ पे है, एक बार कंडक्टर आ पे मैग्नेटिक फील्ड च, एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड च आ पे है, तीन कंडक्टर रहते, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ b ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ EMF ਹੋਊਗੀ BLB।
हुण जिहड़ा कंडक्टर मैग्नेटिक इधर नूं जा रहा है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ BLV। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਵੈਨ ਏ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕੱਟਸ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ अपोजिट डायरेक्शन चला गया तो जी साडी बेसिकली की बन गई। किसी होर गल दसदा ये साडी बैटरी का किहड़ा टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, किहड़ा टर्मिनल हो गया नेगेटिव। मीन जिस की हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। वो की हुंदा डेल्टा V इज इक्वल टू EV V upon L E change डेल्टा V इक्वल टू ED EL डेल्टा V इक्वल टू EL आ पॉजिटिव टर्मिनल है, ਇਹਦਾ नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है V ਆਪਾਂ पढ़िया इक्वल टू E इक्वल टू BV ਇੱਥੇ पुट करियो डेल्टा V इज इक्वल टू अपॉन L इज इक्वल टू BV तो डेल्टा V इज इक्वल टू BLV तो डेल्टा V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू BLV। ये साडी मोशनल EMF। ठीक है जी साडे हुण न्यूमेरिकल्स आउणगे इस टॉपिक पे छोटे छोटे रब करन लगे। फ्लक्स दी हुई है 6t² - 5t + 1 फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। लो जी E किहदे बराबर हुंदा है d∅dt। लो माइनस साइन बाहर कढो ये आ गया 12t - 5 t कितना है 1/4 4 3 12 3 - 5 -2 आ गया 2 वोल्ट। हुण रेजिस्टेंस दी हुई है E साडे कोल आ गया। पहला तो आपने कढ़ना है करंट। करंट की हुंदा है E upon R। लो जी E कितना है E कितना आया 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम तो करंट के ये कितना आ गया 1/5 मीन 0.2 एम्पीयर। आंसर इसी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो साडे कोल एक कॉइल है जिहदा एरिया दिता हुआ है 5 × 10⁻² m², has 800 turns 800 टर्न। It is placed in perpendicular to the magnetic field of V equal to कितना 4 × 10⁻⁵ Weber per meter square। Now it is rotated through 90 degree। पहला तो देखो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। क्यों 0 है क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 है परपेंडिकुलर। हुण फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी रोटेटेड बाय 180 डिग्री 90 तो 180 से चला गया cos 180 -1 हुंदा है तो कितना बन गया NBA N 800 B A ये बन गया 16 8 चौका 32 5 160 16 × 10⁻³ 3 10⁻⁻2 10⁻⁻5 5 से तो 7 -4 ये बन गया 16 × 10⁻⁻4 वेबर। हुण ये सीगा NBA cos थीटा उरे सीगा थीटा 90 पूरे सी थीटा इक्वल टू 180 cos 180 -1। हुण फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये आ गया -16 × 10⁻⁻⁴ वेबर। हुण E इज इक्वल टू -d∅dt माइनस प्लस टाइम कितना है फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड। एवरेज लोड ही नहीं पई क्योंकि देखो जिहड़ी असीं EMF कड्ढी सी वो असीं पढ़िया सी जिहड़ा फाई हुंदा है ये BA cos थीटा के बराबर हुंदा है। थीटा जिहड़ा हुंदा ओमेगा t के बराबर हुंदा है। इहनूं चक्किया सी असीं इस च पुट करता सी।
हुण ये की बन गया जे एन टर्म आने तां NBA cos थीटा थीटा हैगा ओमेगा टी के बराबर लो जी तां ई कितना आ गया माइनस ऑफ डी फाई बाय dt माइनस ऑफ NAB ओमेगा cos दा हो गया माइनस ऑफ sin ओमेगा t ये बन गया प्लस हुण जे ओमेगा t इक्वल टू 90 के बराबर है तां EMF कितनी बन गई NAB ओमेगा अगर ओमेगा t इक्वल टू 0 के बराबर है तो EMF कितनी होगी 0 अगर ओमेगा t इक्वल टू 0 है तो एनी है अगर ओमेगा t 270 है तो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी sin 180 ते भी 0 sin 270 ते जे ओमेगा t इक्वल टू 3 पाई बाय 2 है तो EMF है ਜਿਹੜੀ ਉਹ माइनस ऑफ NAB ओमेगा ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे N भी है A भी है साढ़े कोले ठीक है और पहला सीगा sin 90 1 दूजे वाली 180 ते 0 ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स सी EMF सी टाइम नहीं ਦਿੱਤਾ ਵਾ नाउ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री एवरेज EMF ਕੱਢੀ अच्छा ठीक है मुझे थोड़ी सी गलती होगी तो इनिशियली आ साडे कोले EMF है जिहड़ी आई जो 90 डिग्री जे सीगा तां ए आ गई sin 90 1 तां ए आ गई NAB cos of sin of theta cos theta sin of theta sin 90 1 तां ए बन गया इक्वल टू NAB ए आ गई 180 दे उत्ते 0 ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ EMF कितनी आ गई 16 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹ EMF है E इक्वल टू 16 × 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर ये आ गया वोल्ट दूसरा क्वेश्चन भी हो गया ये साडा सीगा पहला सवाल ये सीगा साडा दूसरा सवाल एक कांसेप्ट दे पीछे की है वो भी दस्सिया थर्ड क्वेश्चन देखो एक कॉइल है जिहदा एरिया इन्हू मैं रब करन लग्या पहले दो क्वेश्चन ने इत्थे सॉल्व कर देना तीसरा क्वेश्चन एक कॉइल जिहदा एरिया दिता होया कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इनू 10 की पावर -4 नाम नाल लिख लो मीटर स्क्वायर बन गई कहता इन्नियां टर्म्स है 50 टर्म्स है चलो रोटेटिंग विद 2000 RPM दो सौ पाई बटा 3 रेडियन पर सेकंड बी कितना 0.05 टेस्ला E is equal to NAB omega N number of terms है दिता है A आ गया B आ गया omega आ गया लो जी EMF आ गई E is equal to NAB omega बस वैल्यू पुट करो you will get the answer now we are moving to question number 4 fourth question मैं इत्थे करके दिखा दूंगा पहला क्वेश्चन देख लो फ्लक्स दी हुई है 3 × 2 दा क्यूब -60 दा स्क्वायर ये फ्लक्स दी हुई है कहता रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज 2 ओम रेजिस्टेंस भी दे रखी है कहता डिटरमिन द मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग t = 0 तो पहला देखो EMF से तो बड़ी गल है ये होगी d∅/dt विद नेगेटिव फ्लक्स दी हुई है सानू 3t दा ये बन गया पहले ठीक करके लिखिए फ्लक्स इज इक्वल टू 3 × 6t दा क्यूब माइनस 3 × 6 दा 18t दा स्क्वायर E इज इक्वल टू -d∅/dt कितना बन गया 3 × 6 = 18 t दा स्क्वायर -36t बटा रेजिस्टेंस R नाल डिवाइड कर दो करंट आ जाएगा कितना आ गया -18t दा स्क्वायर इथे प्लस होगा +36t बटा रेजिस्टेंस कितनी है 2 मैक्सिमम करंट di/dt इक्वल टू 0 लो जी 0 पुट करो ये बन गया द डेरिवेटिव देता -36t + 36 इज इक्वल टू 0 तो टाइम कितना आ गया जी इक्वल टू 1 सेकंड ਹੁਣ टाइम तो आ गया 1 सेकंड इस टाइम ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਹਨੂੰ t ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 36 - 18 बटा 2 9 तो करंट कितना आ गया 9 एम्पीयर
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी वैल्यू चको इथे पुट करो, यू विल गेट द आंसर। मैक्सिमाइजेशन कीती है, टेक डेरिवेटिव ऑफ डी आई बाय, पुट डी आई बाय डी टी इक्वल टू 0। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज द 5th क्वेश्चन। पांचवा सवाल है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कहता phi is changing through the coil and the resistance is 10 ohm. Find the magnitude of the charge in flow of the coil। देखो थोने पढ़िया E is equal to d phi by dt, ये गल पढ़ी है थोने पढ़िया है भी इनू रेजिस्टेंस नाल डिवाइड कर दो तो एक करंट बन जाता। थोने ये भी पढ़िया भी E बटा R है जिहड़ा एक करंट हुंदा है। थोने ये भी पढ़िया भी आई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय कैपिटल आर हुंदा है। हुण आई डी टी इसका एरिया कितना होगा, आई करंट 4 एम्पीयर, यह 0.1 का एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया अंडर दिस गिव्स द चार्ज, तो कितना होगा 1/2 इंटू चार्ज इंटू 0.1, ये आ गया कट के 0.2। तो आ सारी चीज साडे कोले आ गई 0.2। डी फाई ਇਹਦਾ ਮੋਲ ले लिया, डी फाई चेंज इन फ्लक्स कढनी है, रेजिस्टेंस 10 ओम, तो डी फाई कितना आ गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट थर्ड, ए सीगा 4th, वो हो गया 5th। ये सीगे 5 न्यूमेरिकल इसके उत्ते प्रैक्टिस वास्ते, और ये साडा EMI की होंदी है, किहड़े किहड़े लाज ने, फैराडे मैग्नेटिक फ्लक्स की होंदी है, फिर फैराडे ला पढ़े है, फिर लेंजिज ला पढ़े है, फिर लेंजिज ला दी एग्जाम्पल देखी है, फिर देखा लेंजिज ला इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर असीं इमोशनल EMF का कॉन्सैप्ट देखिए, और लास्टली असीं इस दे उत्ते कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। ये सी साडा लेक्चर नंबर 1।